दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। साथियों, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र और झारखंड तक लगभग सभी जगहों पर अब चुनाव की जो तस्वीर है वो लगभग क्लियर हो चुकी है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त तरीके से ताल ठोक दी है। साथियों, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जिस गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाह रही है, उस गठबंधन में अब कांग्रेस पार्टी, शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी का शरद पवार गुट, इन तीनों ने मिलकर के एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ हरियाणा जैसा काम रिपीट करने की कोशिश की है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हरियाणा में अखिलेश यादव 5 सीटें मांग रहे थे और आखिर में अखिलेश यादव 2 सीट तक पर आ गए थे कि अगर समाजवादी पार्टी को 2 सीटें भी मिलती हैं तो भी वो बहुत खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेगी, चुनाव लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को 2 सीटें भी नहीं दी और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी सरकार में आते आते रह गई, एक बार फिर से वो हरियाणा चुनाव हार गई। साथियों, महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। महाराष्ट्र में साथियों, नामांकन के आखिरी दिन तक समाजवादी पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, उन सीटों पर, उन ज्यादातर सीटों पर सीधे तौर पर शिवसेना ने, कांग्रेस ने, एनसीपी ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। यानी कि महाराष्ट्र में पहले तो समाजवादी पार्टी 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, 12 सीटें नहीं दी, मना कर दिया गया। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव जब 18 और 19 अक्टूबर को 2 दिन के दौरे पर महाराष्ट्र गए तो उन्होंने 5 सीटों पर अपने कैंडिडेट के नाम घोषित कर दिए, टिकट जो है उन्होंने फाइनल कर दिए। तो ये चर्चा शुरू हो गई कि समाजवादी पार्टी ये 5 सीटों पर भी मान जाएगी। लेकिन महाविकास आघाड़ी गठबंधन के तहत अब कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को 5 सीटें भी नहीं देना चाहती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अब खेल करने की ठान ली है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पार्टी पर आखिरी समय तक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति में महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के बैनर तले ही चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन सीटें मिल नहीं रही हैं समाजवादी पार्टी को। कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें मानखुर्द, शिवाजीनगर और भिवंडी ईस्ट, इन 2 सीटों पर लगभग बात पक्की है। लेकिन नामांकन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी की तरफ से 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए गए। साथियों, ऐसे में अब इन 9 सीटों पर अभी की स्थिति में, चूंकि देखिए 4 नवंबर को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है, अभी ये जो तस्वीर है इसको क्लियर नहीं माना जाना चाहिए। 4 नवंबर तक अगर स्थिति यही बनी रही जो अभी की स्थिति है, जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए, शिवाजी मानखुर्द से तो उनके विधायक है, प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आजमी वही हैं, भिवंडी ईस्ट से रईस शेख, उनको वो चुनावी मैदान में हैं। इन 2 सीटों पर सहमति है गठबंधन में, लेकिन बाकी की जो लगभग 7 सीटें हैं, 9 सीटों पर सपा ने कैंडिडेट घोषित किए हैं, उन पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है और नामांकन इन सीटों पर सबने कर दिया है। कांग्रेस ने भी किया है, एनसीपी ने भी किया है और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट ने भी किया है, यूबीटी ने भी किया है। ऐसे में सपा, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी अलग अलग सीटों पर ये सब आमने सामने आ गए। और आपको याद होगा कि अबू आजमी ने कहा था कि अगर सीट शेयरिंग फॉर्मूले में समाजवादी पार्टी को 5 सीटें नहीं मिली तो दूसरे हरियाणा के लिए तैयार रहिए। और अब साथियों, समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए। शिवाजी नगर मानखुर्द से आपके अबू आजमी कैंडिडेट हैं, भिवंडी ईस्ट से रईस शेख हो गए, मालेगांव सेंट्रल से शान हिंद निहाल अहमद को कैंडिडेट अखिलेश यादव ने ही घोषित किया था। इसके अलावा धुले सिटी से इरशाद जागीरदार को, भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी और तुलजापुर से देवानंद साहेब राव रोजकरी को टिकट दिया गया। इसके अलावा परांडा विधानसभा सीट से रेवण विश्वनाथ भोसले समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे। इसके अलावा औरंगाबाद पूर्व से डॉक्टर कम अब्दुल गफ्फार कादरी सैयद, इनको उम्मीदवार बनाया गया, इन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है समाजवादी पार्टी के सिंबल से। इसके अलावा भायखला से सईद खान जो है वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बनाए गए हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया।
ऐसे में ये जो सीटें हैं, ये सारी की सारी सीटें आप देखेंगे 2019 का विधानसभा चुनाव, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के पास ये सीटें थीं। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी ने यहां पर गेम फंसा दिया है। या तो समाजवादी पार्टी को 5 सीटें दी जाएं, या फिर समाजवादी पार्टी इन 9 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। और अगर समाजवादी पार्टी साथियों इन सीटों पर अकेले चुनाव लड़ती है तो आप यकीन मानिए 9 सीटों पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन का गेम पलट जाना, या यूं कहें कि गेम खराब हो जाना जरूरी हो जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस गठबंधन को लीड कर रहा है, महायुति को, वहां से अब लगभग ये खबरें आ रही हैं कि कुछ सीटों को अगर छोड़ दें, 6 सीटों को, तो वहां पर लगभग स्थिति साफ है। लेकिन 4 नवंबर जो नामांकन वापसी का आखिरी दिन है, उसके बाद असली तस्वीर साफ होगी कि समाजवादी पार्टी के कितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा साथियों मैं आपको बता दूं, अगर 2019 के अभी 2024 के अगर विधानसभा चुनाव में अगर दोनों गठबंधन की स्थिति को देखें तो लगभग 148 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। महायुति गठबंधन की अगर बात करें, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना का शिंदे गुट है, इसके अलावा एनसीपी का अजित पवार गुट है और अन्य सहयोगी दल हैं छोटे मोटे, आरपीआई जैसे, तो इनमें सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी 148 पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि ये पिछले 2019 की अपेक्षा कम है। मेरे ख्याल से 2019 में 164-68 सीटों पर चुनाव भाजपा लड़ी थी। शिवसेना का जो शिंदे गुट है वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, एनसीपी अजित पवार 53 सीटों पर, और सहयोगी दल जो है वो अन्य जो सहयोगी दल है वो 5 सीटों पर। इसी तरीके से महाविकास अघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 103 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का गुट है वो 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एनसीपी शरद पवार वाला गुट 87 सीटों पर, और अन्य जो सहयोगी दल उनको 6 सीटें दी गई हैं साथियों। अब इन 6 सीटें जो अभी दी गई हैं, इनमें से समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं ये 4 नवंबर तक साफ हो जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। 5 सीटें समाजवादी पार्टी मांग रही है। अगर मुझे लगता है कि 3-4 सीटें भी समाजवादी पार्टी को मिलती हैं तो समाजवादी पार्टी इस पर भी तैयार हो जाएगी, क्योंकि पिछले दिनों अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ट्वीट किया, अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से उन्होंने लिखा, उन्होंने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है कि वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में रहेंगे और इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय फलक वाले बैनर तले ही आने वाले सभी चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी। ऐसे में अब देखना होगा कि 4 नवंबर को समाजवादी पार्टी के कितने कैंडिडेट नॉमिनेशन वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं, यहां पर अभी पेच फंसा हुआ साथियों। तो कुल मिलाकर के सपा ने महाविकास अघाड़ी पर एक जबरदस्त दबाव बना दिया है। देखना होगा कि यह दबाव कितना काम आता है। दोस्तों अभी के इस फिलहाल के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।